अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। बड़ी मुश्किलों से आज आँख खुली उठा हूँ। 8:30 हो गए हैं। नाश्ता करते हैं ज़रा, फिर नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, निकलते हैं। एज़ यूजुअल यार बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 9:45 हो रहे हैं, तकरीबन 10 बज रहे हैं। गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है नाश्ता करके। मैं इसलिए नाश्ता नहीं करता। भाई जी साफ़ सी बात है, जब आप 9 बजे 8:30 बजे वाला काम करेंगे तो लेट तो आप होंगे। गलती है अपनी। एक्चुअली मैं उठ जाता होता हूँ 8, सवा 8, मैक्सिमम 8:30, सीधा नहाने चले जाता हूँ। नाश्ता मैं अक्सर स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा होता हूँ। और नाश्ता करने फिर से बैठ गया मैं, तो वो 9 बज गए। फिर 9 बजे नहाने गया तो बाहर आया 9:30। 15 मिनट तो चाहिए ना कपड़े पहनने के लिए भी। बस अब 9:45-10 बज रहे हैं। कोई नहीं, पहले मैं किसी ज़माने में बहुत जल्दी ऑफिस जाया करता था और उन्होंने कहा था इतनी जल्दी ना आया करो। ये उनकी गलती, उन्होंने गलत बंदे से कह दिया था। जब बंदा नया नया लगता है ना, जिस टाइम रूटीन को फॉलो कर रहा हो तो उसे करते रहने देना चाहिए। रिन्यू कराया था, देखते हुए नहीं हुआ था, हो गया हुआ। ऐसा सही रश है भाई, आ रही है 1 मिनट में। X22 तो ख़त्म क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। 10:15 हो रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं तकरीबन। यार ये बस छोटा सा पैच है मिट्टी का, ये भी इनको सही कर देना चाहिए। वैसे तो पूरा का पूरा दुबई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जूते गंदे हो जाते हैं यहाँ से ऑफिस आने के लिए, यहाँ से वो क्रॉस करने के लिए। ऊपर से बंदा जाए तो बड़ा लंबा पड़ता है। बस ये छोटा सा पैच है, ये सही कर दें तो ठीक है। बाकी बस आ रही मेरे ख्याल से, अगर F14 हुई तो उसमें भी चलेंगे। ये तो 19A के लिए उधर सामने जाकर वेट करते हैं। तकरीबन मोस्ट ऑफ द टावर्स के टॉप पे ना हेलीपैड दिया होता है। इधर आगे एक टावर है, मैं दिखाऊंगा अभी गुजरते हुए। वो ओमनिया टावर बीच में से नज़र आ रहा होगा। वो ऐसे जैसे बर्फ़ का ना क्यूब पिघला हुआ है, बड़े स्वीट सा बनाया हुआ है। क्यूट्यूब। लेट आने का नुकसान ये है, धूप में सड़ना पड़ता है। ऊपर से टेंट कराई हुई वाला धूप सीधी अंदर आके बजती है। जस्ट अभी पहुँचे हैं। और बड़ी गर्मी थी यार, आज तो बस हो गई है। तो जिस दिन मैंने काला पहना होता है ना, फुल गर्मी जज्ब कर लेता है वो। लाइट लाइट कलर मैं इसलिए पहनता हूँ ताकि गर्मी कम लगे, क्योंकि नहा धो के आओ रास्ते में आप पसीनो पसीन हो, जो ऑफिस पहुँचने से पहले आपसे बदबूएं आनी शुरू हो जाएं, आपका परफ्यूम काम करना छोड़ दे हैं, वो भी मबरूक परफ्यूम। बहरहाल आया, थोड़ी देर बैठते हैं, 5-10 मिनट पानी शानी पीते हैं, फिर अपने काम शाम का करते हैं। बड़ी नींदर आ रही है यार। कॉफ़ी बना के पीते हैं, बड़ा टाइम हो गया कॉफ़ी नहीं पी है। रमज़ान में मैंने पीनी छोड़ दी थी क्योंकि रोज़े थे, उसके बाद से मैंने बनानी छोड़ दी। वरना मैं रोज़ सुबह के बना के कॉफ़ी पीता था। चलते हैं किचन। फॉर्म बना लेते हैं।
इक्विपमेंट सारी है लेकिन मुझे अच्छी कॉफ़ी नहीं बनानी आती है। कॉफ़ी का मेन बेस तो यही। कॉफ़ी तैयार। कॉफ़ी मुझे अच्छी बनानी नहीं आती, यहीं पे मैंने सीखी है। अभी ये रेडी हुई है हमारी कॉफ़ी, ठीक है। यहीं पर तजर्बे कर करके मैंने कॉफ़ी बनानी सीखी। इससे पहले मुझे कोई नहीं आती होती थी कॉफ़ी बनानी। मशीनें हैं हर किस्म की, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कैसे यूज़ करूं। बस पंगे लेता रहता हूं। कभी बहुत अच्छी बन जाती है और कभी मेरी कॉफ़ी ऐसी बनती है कि मैं ख़ुद पीते साथ दस्ती वॉशरूम भागता हूँ। पूरा पेट साफ़ कर देती है। ऐसी तवई की कॉफ़ी बनाता है आपका भाई। अगर आप लोगों को कॉफ़ी बनानी आती है तो आप लोग यार कमेंट्स में बताओ कैसे बनाते हैं। भाई को सिखाओ कैसे कॉफ़ी बनाते हैं। कोई कमेंट्स में बताओ, मैसेज करो कि यार ऐसे नहीं ऐसे कॉफ़ी बनाते हैं। मैंने तो आप लोगों को अपनी रेसिपी दिखाई है, अब बताओ इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। सामान है अपने पास सारा। पहले होता था पिछले ऑफिस में, एक तो कॉफ़ी कोई बना के देता था, इतनी तबाही की बना के देता था, इतना छोटा सा होता था, उसका नाम भूल गया। तो वो बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनाता था, अच्छे से बीट करता था कॉफ़ी सारी की सारी। इट्स ऑल अबाउट बीटिंग। हम उसे देखते थे कैसे बन रही है, कैसे बन रही है। इस ऑफिस में जब से मैं कुवैत की बात करूं, जब से दुबई आया हूं, तो खुद ही बनानी पड़ती है। सर्फ योरसेल्फ है, तो पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। कॉफ़ी के साथ एक नीचे का चक्कर मार आते हैं। ये नींद उड़ गई है, आँखें खुल गई है, सिटेले बाहर आ गए हैं। 43 डिग्री है बाहर, प्लस ह्यूमिडिटी है। मस्जिद चलते हैं, अज़ान का टाइम होने लगा। नमाज़ पढ़ ली है, हम निकलते हैं ऑफिस। फिर बाहर का चक्कर लगाएंगे, एक दो छोटे से काम है वो भी निपटा के आएंगे। लेकिन 5 मिनट का काम है ऑफिस में, पहले वो कर रहे हैं। ऑफिस आ गए हैं, काम कर ले फिर निकलते हैं आगे। कोई एक छोटा सा व्यू देते चलें बिजनेस पे का। चलते हैं फिर बाहर। अभी धूप थोड़ी कम हुई हुई है, बड़ा चिल मॉल आया हुआ है। निकलते हैं ना, आप लोगों को छोटा सा टूर देते हैं। मैंने जाना है वैसे पानी के उस पार, लेकिन घूम के जाना पड़ेगा, बीच में कोई ब्रिज नहीं है।
से आ गए, चलते हैं ऑफिस। बड़ी गर्मी थी यार आज बाहर, बस हो गई थी आज तो बड़ी। लेकिन क्या था कि मौसम ठीक था, हल्की फुल्की हवा चल रही थी, इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये छोटा सा टूर अच्छा लगा होगा आज का। मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए जिधर जिधर से मेरा गुजर हुआ है। गाड़ी में गए थे, गाड़ी में आना हुआ था, ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा। बस पार्किंग से निकल के जिस एरिया में थोड़ा चलना पड़ता था वहाँ पे मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बना लिए। बाकी अभी ऑफिस आए हैं, छोटा सा काम था वो देखता हूँ मैं। अभी 4:30 हो ही गए हैं तकरीबन, फिर निकलते हैं। यार मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मेरी स्ट्रीट का नाम पता है क्या है जिधर ऑफिस है? मरासी ड्राइव। जब मैं इधर नया नया आया था ना, इस स्ट्रीट का नाम पता चला था, मुझे बड़ा शौक लगा था, मैंने बार बार चेक किया। साढ़ा 8 ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਸੀ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਈ मेट्रो स्टेशन। आज थोड़ा जल्दी आ गया हूँ इसलिए रश कम नज़र आ रहा है। नॉर्मली सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता मैं, आज सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। आपको एम्प्टी ट्रेन मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। अब एम्प्टी ट्रेन में सीट मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। वो सीट के साथ ठंडा एसी और सोने को मिल जाए तो ट्रिपल मज़ा आ जाता है। अब इस सारे मज़े में आप सोए सोए अपनी मंजिल से आगे निकल जाएँ, स्टेशन से आगे निकल जाएँ, सारा मज़ा बढ़ जाता है। इसी तरह से ऐसे लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, न जाने कब आप मज़े मज़े में सोए सोए अपनी मंजिल से आगे निकल जाएँ। फिर तो आज मुझे रियलाइज़ हुई है चीज़ कि ज़्यादा मज़ा नहीं लेना ज़िंदगी में, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी झेलनी है। कभी खड़े होकर गया हो तो कभी स्टेशन मिस नहीं हुआ, बैठे बैठे सोए सोए आज सारे काम हो गए। उनको अक्सर मेरी वीडियोस में बड़ी हरियाली नज़र आती होगी जिधर से मैं चलता हुआ जाता हूँ, है ना। ये पता है ये दीवार क्या है? मतलब मेरा घर है, उसके नीचे पता है ये दीवार क्या है? ये दीवार अल्लाह के बंदों कब्रिस्तान है। लेकिन क्या है कि इट डजंट फील हॉन्टेड एनी मोर। बस घर पहुँच के इंशाल्लाह जाकर खाना शाना खाते हैं, थोड़ा सा नमाज़ पढ़ते हैं, आराम करते हैं, फिर निकलते हैं मजलिस के लिए। यार घर पे भी चने बने हुए हैं, मैं सुबह से ना चने खा रहा हूँ। मतलब मैंने नाश्ता चनों का किया, ठीक है। फिर जब मैं ऑफिस में था तो मेरा कलीग है, वो ना काले चने बना कर लाया और साथ सफ़ेद चावल। तो उसे पता है मुझे काले चने बड़े पसंद हैं भुने हुए, तो उसने मुझे कहा कि यार मेरे हाथ के एक दफ़ा ट्राई करके देखो, मुझे जायका बताओ कैसा है मेरा। तो मैंने वो ट्राई किए, दे वर लवली एंड मैं हंस रहा। मैंने सोचा मैंने सुबह नाश्ते में भी चने खाए हैं एंड अभी तू भी चने बना कर लाया है। अभी मैं घर आया हूँ, वाइफ ने भी चने बनाए हुए हैं। आज मेरा चना डे है। टाइम डॉग हिल रहा है भाई, वो देखो। पूरे रास्ते में भी बहुत तेज़ लहरें थी, शुक्र है पहुंच गए हैं। आज थोड़ा डर लगा है मुझे, आगे पीछे नहीं लगता लेकिन आज लगा है पानी से। अभी मजलिस से फ्री हुए, जस्ट घर जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।